महाराज जी, इस्कॉन में कई भक्त हमें बताते हैं कि इस्कॉन में ये बोला जाता है कि केवल श्रीला प्रभुपाद की ही बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि वे सभी एज इट इज़ हैं, पर्याप्त हैं गौड़ीय वैष्णव भजन में सिद्धि के लिए। तो क्या ये सही बात है महाराज जी? अब ये बोला जाता है, ये हमारी है भगवत गीता एज इट इज। अच्छा, आप बताओ कैसे एज इट इज? क्या इसमें जो श्लोक का अनुवाद है क्या केवल वही दिया गया है? अच्छा, एज इट इज का मतलब क्या होगा कि जो अनुवाद जो जो बोला कि केवल वही बताया जाए, इसी को तो एज इट इज बोला जाएगा। क्या भगवान ने कि भगवत गीता तो सनातन है, सूर्यदेव को विवस्वान, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में सूर्यदेव को ज्ञान दिया उन्होंने, इनको विवस्वान मनु सबको दिया, तो अनादि है। किसी आचार्य ने हर युग में किसी ने बोला कि भगवत गीता प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी किसी आज तक किसी प्रीचिंग पॉइंट व्यू से कमेंट्री लिखी है? बाबा बलदेव देवभूषण भी आचार्य ही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, किसी ने प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा? तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कभी भी किसी ग्रंथ में, तो क्या वो एज इट इज रह गया? जैसे मान लीजिए हम भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, मान लिया हमारा माधव दास पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या वो एज इट इज रहा? तो माधव दास का पॉइंट ऑफ व्यू बन गया ना, एज इट इज तो रहा ही नहीं। उसी प्रकार से प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ग्रंथ हो गए, भगवत गीता प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, चैतन्य चैतामृत प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, भागवतम, अच्छा भागवतम भी प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इस्कॉन के बुक्स को इस्कॉन के अलावा कोई नहीं पढ़ता। अब पूरे ब्रज में चले जाओ, इतने भाव, तो किसी एक को बोलो क्या भगवान की बुक पढ़ते हो? नहीं, वो तो सब प्रचार के हिसाब से लिखा हुआ है, प्रचार करो। आचार्यों ने तो ऐसे कहीं नहीं लिखा। चलो, जीव गोस्वामी ने प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हो तो आप बताओ, सनातन गोस्वामी प्रीचिंग पॉइंट लिखा हो तो आप बताओ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रीचिंग पॉइंट कोई ग्रंथ लिखा तो आप बताओ, बलदेव देवभूषण ने लिखे हैं तो आप, उन्होंने सब एज इट इज लिखा है। पॉइंट ऑफ व्यू प्रीचिंग में कोई भी आते तो एज इट इज सब इवेपोरेट हो गई, फटा, खत्म, ओवर, एज इट इज गॉन, इट इज नॉट एज इट इज एनीमोर। जब तक ये ग्रंथ वृंदावन महिमामृत राधा रस, जब तक इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री से रहित नहीं पढ़ोगे तो आपको सत्य ज्ञान की भगवत गौड़ीय वैष्णव की एबीसीडी भी अनादि काल तक समझ नहीं आई। पहले तो इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री से हटा के एज इट इज ग्रंथों को पढ़ना, जाने की कहां मिलते हैं एज इट इज ग्रंथ। प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ग्रंथ लिया गया वो कभी भी एज इट इज नहीं रहेगा। आज जो मर्जी ढोल बजाते रहोगे एज इट इज। अरे अनेक आचार्य हर युग में आए, अभी भी हैं, चाहे तमिलनाडु चले जाओ, तमिलनाडु साउथ साइड इसलिए बोलते हैं वहां पे ऐश्वर्य उपासना प्रधान है बहुत। आप राम अयोध्या चले जाओ, ब्रज चले जाओ, अरे भगवत गीता में अनगिनत कमेंट्रीज हैं। आप देख लो एक व्यक्ति ने कभी लिखा है प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये श्लोक है, इसका मतलब ये है। अब बताओ, प्रहलाद महाराज बहादुर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका क्या सर पैर है इस बात का? प्रहलाद महाराज कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या लेना देना था? वो नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, वो भगवान की कृष्णा का नाम, उस जो में कृष्णा क्या लेना देना था बताओ? ही वॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ही बात है। और सोसाइटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जबकि हम कह रहे हैं कि राधा हमारी ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, हमारी ईश्वरी राधा रानी है, तो हमारे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति शु कि 24 घंटे राधा रानी का कुछ, तो हमारा तो इंटरनेट राधा कॉन्शियसनेस होना चाहिए ना। कृष्ण तो हमें बिना राधा रानी के चाहिए भी नहीं, तो हम तो मंजरी मतलब राधा कॉन्शियसनेस है ना। श्रीमती समासभे राधा कॉन्शियसनेस से भरी होगी तभी तो उन्हें वो आस्वादन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? एक प्राण एक आत्मा किससे है? राधा रानी से। तो राधा कॉन्शियसनेस से भरी नहीं होगी तो वो आस्वादन गौड़ीय वैष्णव बन ही नहीं पाओगे आप कभी। आप कहो सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस पे, तो हमारा उससे लेना देना क्या? हमें कृष्ण का गोपी तो बनना नहीं है, नमस्तु नमस्तु नित्यम, तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस करेंगे क्या? हम स्वयं समझ सकते हैं
कि प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आते ही ग्रंथों का सारा मतलब ही बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए 18वां अध्याय श्लोक 68, 69, 68 एंड 69, 18.68 एंड 69। श्लोक अपने आप में सब बता रहा है, भगवत वाणी है ना। य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशति असंशया। कृष्ण बोल रहे हैं यह इदम परमम गुह्यम, ये जो परम गुह्य ज्ञान है, सुप्रीम सीक्रेट जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान देता है किसको? मद भक्तेषु अभिदास्यति, मेरे भक्तों को देता है। जो ऑलरेडी भक्त हैं, कंठी धारण करे हुए हैं, माला करते हैं, भोग लगाते हैं, भक्त उन्हीं को बोला जाता है ना। भक्त किसको बोलते हो? कंठी धारण करे हुए हैं, हरिनाम लेते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, इन्हीं को भक्त बोलते हैं। तो जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है, परम गुह्य ज्ञान, जो ये रहस्य बताता है परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को, वो जो है मेरे पास आता है, उसको पराभक्ति प्राप्त होती है, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वो मेरे पास आता है। ये भगवान बता रहे हैं जो मेरे भक्तों को ज्ञान, ये नहीं बोल रहे कि ये संसारियों को ज्ञान देता है। जो ये इस्कॉन में जो प्रचार है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत बात हो रही है, अच्छा है भगवान नाम मिलेगा तो कोई नुकसान तो नहीं है, बस इतना बात कहना चाह रहे हैं, वो भी बहुत हाथ जोड़ के कि ये भगवान कृष्ण ये बात गीता में नहीं बोल रहे कि जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय, ये नहीं बोल रहे श्री कृष्ण। स्पष्ट है कि जो भक्तों को गुह्य ज्ञान देता है वह भगवान को प्रिय है, किंतु यहां बोल रहे हैं कि जो प्रचार करता है वह प्रिय है। ऐसा नहीं बोला गया। भगवत गीता में कभी भी नहीं बोला गया जो मेरा प्रचार करता हूं। इसके ऊपर पूरा चर्चा चल रही है कि जो प्रचार करो। सोचिए, सोसाइटी जिस आधार पर चल रही है वह एज इट इज मतलब ही नहीं है। इसीलिए जिस ग्रंथ में कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वह एज इट इज नहीं रहता। भागवतम चैतन्य चरितामृत तो छोड़ो, भगवत गीता भी अगर समझनी है तो इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री छोड़कर पढ़ेंगे तो समझ आएगी, अन्यथा समझ भी नहीं आएगी। जैसे शराब होती है, उसमें नीट पियोगे तो आपको नशा चढ़ेगा, और 2 चम्मच शराब में 500 लीटर अपना पानी मिला दो तो उसमें कुछ नहीं चढ़ने वाला। ये ग्रंथ पढ़ने बिना इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री के, ये सबसे महत्वपूर्ण। पता चले फिर इंस्टीट्यूशन ने अपना कमेंट्री, वो नहीं है, नीट पीनी है। शराब नीट पियोगे तो नशा चढ़ेगा। ये मैं सोचा हमने पिया है, हमने कभी कोई शराब नहीं पिया, और सुना है कि ऐसा होता है। हाँ, ये वाली तो पी हुई है, ये पान तो हम करते हैं और नशा वाक्य में चढ़ता है। तो आपको भी नशा चढ़े इसलिए आपको भी ये पान करना चाहिए, और नीट पान, नो इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री।